फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में तेलंगाना मुल्क में पहले नंबर पर है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रियासत में पूरा अमन हुकूमत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस रियासत में इस तरह का नज़्म और नस्ग फराहम नहीं कर सकती। इसे वोट देने का मतलब है कि आप पसमानदगी को वोट दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में लगातार कर्फ्यू और इंटरनेट पर पाबंदी का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी अच्छी हुक्मरानी का वादा करते हैं, लेकिन वो हर बार इस पर अमल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मंगल 31 अक्टूबर 2023 को अपने आईफोन पर मौसूल होने वाले अलर्ट के हवाले से भी हुकूमत को निशाना बनाया। लोकसभा हल्के हैदराबाद के तहत आने वाले हल्के असेंबली गोशा महल इन दिनों सियासी हल्कों और सोशल मीडिया में मौजूद बहस बन चुका है। हैदराबाद लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाली मजलिसी क़यादत 6 असेंबली हल्के जात में अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं, लेकिन लोकसभा हल्के के 7वें असेंबली हल्के के बारे में बिलवास्ता तौर पर खामोशी पर मुसलमानों में मुख्तलिफ अंदेशों और इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। पुराने शहर में मजलिस की मुखालिफत करने वालों को निशाना बनाने और उन्हें मुखालिफत से बाज रखने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और शहर के अवाम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मजलिसी क़यादत अपने मुखालिफ मुस्लिम अफराद के साथ क्या रवैया इख्तियार करती हैं। लेकिन गोशा महल असेंबली हल्के में गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ईमानी हरारत का मुजाहरा नहीं किया जाता। बीजेपी ने राजा सिंह की मुअत्तली खत्म करते हुए तीसरी मरतबा गोशा महल से पार्टी उम्मीदवार बनाया है और राजा सिंह से मुकाबले के लिए सिवाय कांग्रेस के बीआरएस और मजलिस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस ने महिला कांग्रेस की रियासती सदर सुनीता राव को राजा सिंह से मुकाबले की जिम्मेदारी दी है। अब जबकि इलेक्शन नोटिफिकेशन की इजराई को महज 2 दिन बाकी हैं, बीआरएस और मजलिस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान ना करते हुए सियासी हलकों और सोशल मीडिया में नई बहस छेड़ दी है। मरकजी इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी टीम ने आज हैदराबाद पहुंचकर असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। इस टीम ने मुख्तलिफ इदारों के साथ इजलास मुनक्कद किया और रियासत में 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में हिदायत जारी की। मरकजी इलेक्शन कमीशन की 2 रुकनी टीम आज हैदराबाद पहुंची। इस टीम ने तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स नितेश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा पर मुश्तमिल टीम ने रियासती हुकूमत आमद के फौरन बाद तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से मुलाकात की। इस टीम ने मुख्तलिफ इदारों के साथ इजलास मुनक्कद किया और रियासत में 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में हिदायत जारी की। कमीशन ने इंतखाबात के आजादाना और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। नोडल ओहदेदारों के साथ जायजा लेने के बाद चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार के साथ एक खुसूसी इजलास भी हुआ। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद, सरहदों पर चेक पोस्टों, मुआयना वगैरह के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी बातचीत की गई। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर असेंबली हल्के कामारेड्डी से मुकाबला करने से घबरा रहे हैं। कोडंगल में ना चलने वाला खोटा सिक्का रेवंत रेड्डी कामारेड्डी में कहां चलेगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से मुकाबला करने का ऐलान करने के बाद असेंबली हल्के कामारेड्डी सारी रियासत तेलंगाना का मरकज तवज्जे बन गया है। असेंबली हल्के कामारेड्डी के माचारेड्डी मंडल गाजिया तांडा में मुनक़िदा टीआरएस कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से कामारेड्डी से मुकाबला करने का ऐलान करने के बाद अपोजिशन का फ्यूज उड़ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर पहले बुलंद बांग दावे किया करते थे, अब मुकाबला करने से डर रहे हैं। वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी को कामारेड्डी से मुकाबला करने का चैलेंज करते हैं और ये भी कहते हैं कि जो खोटा सिक्का कोडंगल में नहीं चला वो कामारेड्डी में कैसे चलेगा। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अवाम से एक मौका देने की अपील की है।
11 मरतबा आवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार सौंपा है। कांग्रेस पार्टी रियासत को तरक्की देने और अवाम के फलाह बहबूद के काम करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। अगर कांग्रेस पर भरोसा किया गया तो कर्नाटक की तारीख दोहराई जाएगी। अवाम ने अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद BRS पर भरोसा किया। चीफ मिनिस्टर ने अवाम के भरोसे को कायम रखा। अभी तक 11 मरतबा तेलंगाना के 70 लाख किसानों के बैंक खातों में 73,000 करोड़ रुपए जमा किया गया। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बरखी रहने पर न्यूज हुआ करती थी और अब 24 घंटे मियारी बरखी सरबराह की जा रही है। तेलंगाना BSP के सरबराह RS प्रवीण कुमार ने 43 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में 26 उम्मीदवारों का ताल्लुक BC तबके से है, SC तबके से 6 और ST तबके से 7 और आला तबके से 3 और 2 अक़लियती उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा है। असेंबली हल्के वरंगल वेस्ट से C पुष्पा ललिता नामी ट्रांसजेंडर को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। सदर तेलंगाना BSP RS प्रवीण कुमार 3 अक्टूबर को अपने 20 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी। अब 43 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल दूसरी फहरिस्त जारी की है। प्रवीण कुमार ने कहा कि सियासी मुफाद परस्ती के लिए कांग्रेस, BRS, BJP कभी पूरे ना होने वाले झूठे वादे करते हुए अवाम को धोखा दे रहे हैं। वादे करने से पहले रियासत का माली मौकूफ का कोई जायजा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ इख्तिदार हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। दिल खुशकुन वादों पर भरोसा करते हुए धोखा न खाने की अवाम से अपील की। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से BC कायद को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान करने को मुज़हका खैज़ करार दिया है। BC तबके का कायद बंडी संजय तेलंगाना BJP का सदर था, जिसको बर्दाश्त ना करते हुए ओहदे से हटा दिया गया है। BC कायद को चीफ मिनिस्टर बनाने के वादे पर कौन भरोसा करेंगे, इस्तफसार किया। तेलंगाना स्टेट पोर्टल कैलेंडर बराए 2023 के मुताबिक रियासत में दिवाली की तातील 12 नवंबर को होगी। इसके अलावा तेलंगाना में इस माह गुरु नानक जयंती और नारका चतुर्थी के मौके पर सरकारी तातील का ऐलान किया गया है। ताहम आम तातीलात के तहत सिर्फ दिवाली और गुरु नानक जयंती की तातीलात का ऐलान किया गया है। इस साल गुरु नानक की जयंती 27 नवंबर को है। तेलंगाना में दशहरा तातीलात की वजह से 13 दिन तक बंद स्कूल दिवाली के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए बंद रहेंगे। रियासत के स्कूलों में दिवाली की तातील 12 नवंबर को होगी। इसके अलावा 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती की तातील की वजह से स्कूल भी बंद रहेंगे। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। गोशामहल हल्के उम्मीदवार वो रुकने असेंबली सुनीता राव ने आज यूसुफ बाबा दरगाह से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। पदयात्रा यूसुफ बाबा दरगाह से होते हुए जामबाग डिवीजन के बेशतर इलाकों से गुजरती हुई दरगाह शाह खामोश सेवक नगर में इख्तिताम पजीर हुई। इस पदयात्रा में शिरकत करने वालों में ब्लॉक सदर खदीर इफ्तिखार, सीनियर कांग्रेस लीडर जुबैर खान, यूथ कांग्रेस के सदर जामबाग डिवीजन और दूसरों ने शिरकत की। बोलने लगा रहे वो हम लोग 24 आवर्स करंट सप्लाई कर रहे, 24 सप्लाई करे तो भी आज पब्लिक खुश क्यों नहीं है? BRS पार्टी से बीजेपी सरकार से मैं यही पूछे थे उन लोगों को, मगर क्या फायदा? आज यूनिट का रेट बढ़ा दिए और बिल बजा के दे रहे, इतने बड़ा बिल दे रहे, प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे, फिर कचरा क्यों नहीं उठा रहे? म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तो नवाबजादा KTR है,
आज केटीआर जी से पूछते, ट्विटर पे ट्वीट करती, कल के दिन अब जाके मैं ट्विटर में लगाती कि केटीआर के नवाबजादा सीएम बनाने के चक्कर में तो मोदी जी के पास चले गए, हमारा बेटे को सीएम बनो बोले। सो सीएम साहब के बेटा नवाबजादे कभी आके गली में घूमना, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री घर में बैठे तो नहीं दिखता ये सब चीज, गलियों में घूमे तो दिखता। चुनाव में तो आप पूछने आते, वोट पूछने आती, मगर यहाँ पे देखो कचरा कुंडियों का आलम और बच्चे कितने सुस्त हो गए। यहाँ पे ड्रेनेज का मैनहोल्स, मेयर विजय लक्ष्मी जी को भी ये सब नहीं दिखती क्या? ये बीआरएस सरकार को कुछ नहीं दिखती। तो आने वाले आपका बाजा पब्लिक बजाने वाली है, तो रेडी रहो। बीआरएस और बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार यहाँ से सुनीता मोदीराज ठहरी हुई है और हर गली गली फिर के और तंदुरुस्ती से आज यहाँ पे बैठ के आपसे बात करें। हम थके भी नहीं, क्यों बोले तो जनता हमको थकान महसूस होने नहीं दिए, उनकी प्रॉब्लम्स बताते हुए यही उम्मीद करते। मैंने यही बोले, आपका वोट मत बेचो, आपका वोट अगर लूटे हुए पैसे देते तो बराबर ले लो और कांग्रेस को आप जिताओ। क्यों बोली ये मैंने बात? उन्होंने बोल रहे हमारे पैसे जीएसटी में, वैट में, पेट्रोल डीजल का दाम क्या है, 60-70 रुपए, आज 120 है। तो सोच रहे सब, पब्लिक भी सोच रहे, पब्लिक को उन लोग ये समझ रहे कि चलो भाई आज 2000-5000 दिए तो वोट देते, नहीं आप 2000-5000 ले भी देते और इस बार कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पे जिताते बोल के वादा भी करी। और पैसे देने के चक्कर में आप इधर आते तो मत आओ बोल के भी मैं बोल रहे। उन लोग लेडीज ये पंजे को वोट देने वाले हैं इस बार। यहाँ से तो हर महिला से मैं मिलके और उनकी प्रॉब्लम्स मैं नोट करते हुए आ रहे। तो आने वाली कल या बराबर गोशा महल से उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी की बराबर जीतेंगी, ये तो मेरे को उम्मीद है। थैंक यू। तेलंगाना के महकमे स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा की जायदातों पर तकर्रुरात के लिए मुनक़्क़द होने वाले डीएससी इम्तिहान की दरख्वास्तों में उम्मीदवारों की जानिब से की गई गलतियों में तरमीम करने का मौका फराहम किया है। इसके लिए एडिट को ऑप्शन भी दिया गया है। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर श्री देव सेना ने बताया है कि 1 नवंबर 4 से 5 नवंबर तक दरख्वास्त गुजार वेबसाइट पर अपने गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 5089 असातिज़ा की जायदादों को पूरा करने के लिए 6 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया और दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर को ख़त्म हो गई। कुल 1.77 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उम्मीदवार वेबसाइट स्कूल edu.telangana.gov साइट में और किसी भी गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।